अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टू मी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? मेरा रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ जो है वो टाइम पे हो रही है। किसी किसी दिन होता है रेस लगी होती है मेरी बट एनीवेज इट्स फाइन। तो जो है आजकल जो है मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो पर मैंने कहा मैंने व्लॉग ज़रूर डालना है, तो थोड़ा लेट डाल रही हूँ, तो उसके लिए माज़रत। आप प्लीज़ आप लोग रमज़ान के महीने में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस आज जो है वो इफ्तारी के लिए मैं तैयारी कर रही थी। आज मैंने कहा मैं थोड़ा ना कोई डिफरेंट बनाती हूँ। आज मैं सैंडविच पॉकेट्स बना रही थी। ये बड़ी मज़ेदार बनती है। मैंने लिया था 2 कप मैदा ले लिया था, ठीक है। उसमें मैं जो है ना हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी, 1 एंड हाफ जो है ना वो टी स्पून जो है यीस्ट शामिल की थी। और जो है ना मेरी यीस्ट जो है वो इंस्टेंट यीस्ट है, मुझे उसको पानी में डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने हिसाब से देख के जो आपके पास यीस्ट अवेलेबल है ना वो आपने शामिल करनी है, ठीक है। आपने देख लेना है क्योंकि कुछ चीज़ होती है इनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जब ये गुंज जाए तो आपने इसको जो है ना क्लिंग फिल्म लगा के फॉइल लगा दें ऊपर, या किसी बॉक्स में डाल के इसको आपने जो ना रख देना है ना। मैंने इसको रखा था तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया था। और ये क्लिंग फिल्म कभी ज़िंदगी में पहली बार में तो उतरती नहीं है, डिब्बे के अंदर से निकाल के बाहर तभी निकलती है। उसके बाद आज जो है ना साथ में बड़ी ही मज़ेदार जो है ना वो चाट बना रही थी, लेकिन ये स्पेशल किस्म की ठेले वाली चना चाट है जो पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड में मिलती है और जो हम खाते हैं और हमारा दिल चाहता है, पेट तो भर जाता है पर नीयत नहीं भरती, दिल चाहता है बस उसको खाते ही रहो, इतना मज़ा आता है। इस बार मैं जब पाकिस्तान गई थी तो स्पेशली मेरे भाई ने मुझे जो है ना एक पर्टिकुलर जगह थी लाहौर में, वहाँ से उसने मुझे खिलाई थी। कहता है ये बड़ी मज़ेदार होती है। वाकई वो उसने मुझे बड़ा प्याला लेके दिया था, कहता है छोटा नहीं बड़ा खाओ तो वो बहुत ही मज़ेदार थी। तो उसकी तैयारी में मैंने कहा मैं प्रेप वर्क जो है वो सारा कर लेती हूँ, बाकी मिक्सिंग वगैरह सारी जो है वो तो लास्ट मिनट पे ही होती है। तो उसके लिए मैं जो है ना आलू बॉईल कर रही थी। हमेशा जो है ना वो आप क्यूब्स में काट के तो चाट वगैरह के लिए आलू बॉईल किया करें, इस तरह टाइम जो है ना आपका सेव हो जाता है और आलू आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉईल नहीं होते। अगर आप साबुत रख के बॉईल करेंगे ना चाट वगैरह के लिए तो वो ज़रा ऐसे ढीले हो जाते हैं और उस तरह की कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी। बाज़ार वाले तो आई थिंक वो सारे ही उबालते हैं क्योंकि उनके आलू बहुत ज़्यादा ही नरम होते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा नरम नहीं होंगे, तो आप जो है ना उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाद में जो है साथ में वही जो चाट में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, टमाटर हो गए, प्याज़ हो गए, आप चाहें तो हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, धनिया, पुदीना ये चीज़ें भी शामिल होती हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ जो है ना सिंपल जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो चने वग़ैरह शामिल किए थे। तो चने का जो मेरे पास ऑलरेडी एक टिन पैक था तो मैंने 1 टिन जो है ना वो शामिल कर लिया था। अच्छा, मैं इनको धो लेती हूँ, बाज़ औक़ात लोग जो हैं उनको वॉश नहीं करते, वो इनको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा से जो भी टिन जो होते हैं, कैन जो होते हैं चने या बीन्स वग़ैरह, उन सबको जो है ना मैं हमेशा वॉश करके यूज़ करती हूँ। मैं बगैर वॉश के यूज़ नहीं करती। पता नहीं कि मुझे लगता है कि उनमें कुछ मसला है तो वो मुझे लगता है। अच्छा, प्याज़ जो थे ना वो मैंने काट के उनको नमक लगा के थोड़ी देर रख दिया था। उसका जो पानी निकल जाता है तो वो ज़रा थोड़े से ना वो ब बहुत ज़्यादा तुर्श नहीं रहते वो। उनका ज़ायका थोड़ा ना अच्छा बेहतर हो जाता है। और वो खाने में ना आपको क्रच क्रच ऐसे आवाज़ आती है, किच किच किच, वो नहीं होता ना। तो बस ये जो है ना प्रेप वर्क सारा मैंने करके अपना जो है ना इसको ढक के साइड पे रख दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने कहा अहमद के लिए आज ना ऑरेंज जूस जो है ना वो निकाल देती हूँ। माल्टे लेके आए हुए थे तो मैंने उनके लिए जो है ना वो ज़ोर लगा लगा के जूस निकाला। मुझे याद है मैं सऊदीया में अपने घर में मेरे पापा ना मैनुअल मशीन जो पुरानी वाली वो लंबे डंडे वाली वो लाई हुई थी, तो मैं पूरा पूरा एक जग निकालती होती थी सबके लिए जूस। तो मैं बाजू मेरे थक जाते होते थे इतना मैं, लेकिन मैं रोज निकालती थी क्योंकि मेरे पापा ना पूरा बड़ा-बड़ा माल्टे होते हैं उनका कार्टन ले आते थे, वेलेंसिया जो ऑरेंजेस होते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा, तो वो हमेशा ना किचन में पड़ा रहता था स्पेसिफिकली रमज़ान में। नॉर्मल डेज़ में तो हम कभी-कभी निकालते थे, नॉर्मल डेज़ में ज़्यादा मिल्क शेक गर्मियों में बन रहा होता था, मैंगो मिल्क शेक वगैरह। तो बस ये चीज़ें। उसके बाद जो है ना इसकी जो मैं सैंडविचेज़ बना रही हूँ ना पॉकेट्स के लिए, पिटा पॉकेट्स कह लें या पॉकेट सैंडविचेज़ कह लें, उसके लिए मैंने ऑलरेडी ना चिकन स्ट्रिप्स जो है ना वो मैरिनेट करके रखी हुई थी, तो वो मैं वही मैंने कहा मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैंने मैरिनेशन घर के मसाले लगाए थे, इसमें बाहर का मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। चिकन टिक्का स्ट्रिप्स मैंने बना के रखी हुई थी ये। इसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा-सा दही, लेमन जूस, फिर उसके अंदर आपने गरम मसाला, धनिया ज़ीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काले मिर्च, ये सब मसाले लगा के ना तो आपने इसको जो है ना मिक्स करके आपने फ्रीज कर लेना है। ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ था, आप
क्यूब्स में भी काट सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये मैंने रखे थे, बस इसको मैंने जो है ना हल थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया था, फिर दम पे रख दिया था और ये पक गई थी। इसका पानी बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये जब टाइम करीब आ गया था, तो 1 घंटा रह गया है, तो मैंने कहा मैं जो है ना इनको कर लेती हूँ, क्योंकि इसको जो है हमने बेलना भी है, पेड़े छोटे-छोटे बनाने हैं। अच्छा, इससे जो है ना वो मेरे माशाल्लाह से बन गए थे, जो ब्रेड पॉकेट्स बनेंगी ना वो 8 बन गए थे मेरे पेड़े, तो यानी 16 पॉकेट्स बन जाती हैं आराम से इससे। आपने अगर इसको करना है ना 2 कप मैदे से, तो अगर आप 4 करेंगे तो आपकी ज़्यादा बन जाएँगी, अगर आपने मोटी बनानी हो, गोल शेप बनानी हो, तो फिर वो जो है ना वो 6 ही बनेगी। तो मैंने इसको थोड़ा-सा लंबा-सा करके, तो मैंने इसके जो इक्वल पार्ट्स हैं ना, वो मैंने ना कट कर लिए थे। तो मुझे 8 पार्ट्स चाहिए थे, तो मैंने वो आराम से ना इस तरह करके पहले मैंने निशान लगा लिए थे, तो वो बढ़ नहीं तो फिर मैंने इसको जो है ना वो कट कर लिया था और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। उसके बाद आपने सब पार्ट्स को लेके उसका आपने पेड़ा बना लेना है, ठीक है? पेड़ा बना के आपने इसको रख देना है और ऊपर से आपने इनको ढक देना है, ठीक है? उसके बाद जो है ना आपने इनको थोड़ी देर छोड़ देना है, ताकि वो ना और थोड़ा-सा राइज़ हो जाए। फिर जो है ना चाट में ये मेन जो चीज़ है ना इस चाट की, ठेले वाले चाट की, वो है केले। ठीक है, वो केले शामिल करते हैं। मेरा भाई जो है वो एक प्याले में एक पूरा केला जो है ना वो शामिल करवाता था। मैंने तो इस पूरे बड़े बाउल में एक केला शामिल किया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 शामिल करने चाहिए थे। लेकिन ये है कि केले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कोई और फ्रूट शामिल नहीं करते, वो सिर्फ केला ही शामिल करते हैं। फिर इसका दही मैं रेडी कर रही थी, दही वैसे ही सिंपल दही लेके मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा काला नमक और वही चीनी शामिल की थी थोड़ी-सी। काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाट हो, दही भल्ले हो, उसमें दही का बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है और चीनी से वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, फिर ये जो पेड़े थे थोड़े और जो है ना वो राइज़ हो गए थे 10-15 मिनट बाद। उसके बाद इनको आपने थोड़ा-सा गोल-गोल करके ना ऐसे ओवल शेप में आपने इनको ले आना है। उससे क्या होगा, हमें बेलने में ना बहुत आसानी होगी, हमने गोल नहीं बेलने ना, ओवल बेलने हैं। उसके बाद जो है ना मैंने इनको जो है ना हल्के हाथ से इस तरह थोड़ा-सा बेल लिया था, अब थोड़ा चौड़े भी कर लिए थे, ताकि हमारे जो पॉकेट्स हैं ना वो ज़रा सही बन जाएँ। इस तरह से करके आपने सारे जो है ना बेल लेने हैं, बहुत पतला नहीं बेलना। एक पैन ले लें, नॉन स्टिक पैन ले लें, स्टील का ले लें, उसके ऊपर ग्रिडल ले लें कुछ भी, उसके ऊपर हल्का-सा ऑयल आपने ब्रश कर देना है, ब्रश से, टिश्यू से, जैसे भी। फिर इनके ऊपर जो है ना आपने रख देना है। आप चाहें तो इनके ऊपर लिड भी लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे ओवन में बेक होते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और नॉर्मल ऐसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। ओवन में भी बेक कर सकते हैं आप इनको। इस तरह आप थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये फूलते जाएँगे और इनकी ना पॉकेट्स बनती जाती हैं। अगर पॉकेट्स नहीं भी बनने, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं भी फूल रहे ना, तो आपने परेशान नहीं होना, या आप इनको जब काटेंगे तो पॉकेट बन जाती है, क्योंकि ये मोटे बने होते हैं। तो अगर आप हवा जो है फूल नहीं भी रहे तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है? क्योंकि मेरे जो है वो फूल भी रहे थे और कुछ नहीं भी फूल रहे थे। तो पहले मैंने कहा ओहो! लेकिन पहले पहले भी बनाए हुए थे तो ऐसे ही हुआ था। तो मैंने कहा इट्स ओके, आप जब भी सब भी काटेंगे तो पॉकेट्स बन जाती हैं। और कोई नहीं फटता, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने गरम-गरम ही इनको काट के ना पॉकेट्स इनकी बना के तो मैंने रख ली थी, लेकिन फिर से मैंने इनको ना रुमाल में ना लपेट के रख दिया था, क्योंकि अभी जो है ना इफ्तारी में थोड़ा-सा टाइम था, लेकिन मैंने कहा चलो ये मेरा काम है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो ये ज़रा खत्म हो जाएगा। ये मैं पहले ही ना खत्म कर लिया था। फिर इफ्तारी का करीब आ गया था टाइम, तो मैं जो है ना वो तैयारी करना शुरू हो गई थी। मैंने कबाब फ्राई करने थे, शामी कबाब। उसका तो आपको पता है इतना टाइम नहीं लगता। ज़्यादा टाइम मेरा लगना था इन पॉकेट्स की ना असेंबलिंग में, ज़्यादा टाइम लगना था। तो वो जो है ना मैंने कहा पहले मैं ऑयल रख देती हूँ ऊपर गर्म होने के लिए, साथ-साथ जो है ना मैं आपको एक जो है ना वो असेंबल करके दिखा दूँगी। फिर उसके बाद जो है ना मैं फटाफट जो है ना वो असेंबल कर लूँगी सारे जल्दी-जल्दी। तो बस ये अंडा वगैरह मिक्स किया था मैंने कबाबों के लिए, तब कर रही थी, तब उतनी देर में अहमद भी आ गए थे। तो वो जो है क चेंज करने चले गए थे, तो मैंने कहा आप जल्दी-जल्दी आएँ तो मेरी एक हेल्प कर दें। तो कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं जो है ना जल्दी-जल्दी ये आपको एक दिखाती हूँ। आपने इस तरह लेना है पॉकेट्स ओपन करके, आप अंदर कोई भी सॉस इस्तेमाल कर लें। मेरे पास बर्गर सॉस थी, मैंने वो ली। आप केचअप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, या आप जो है वो मेयोनीज़ के अंदर मस्टर्ड सॉस मिक्स कर लें थोड़ी-सी, आप उसके अंदर गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट मिक्स करेंगे। कोई पिकल आपके पास पड़े हुए हैं वो भी आप ऐड कर देंगे, जैसे हैलोपिनो होते हैं कुछ, तो वो आपकी एक सॉस रेडी हो जाएगी। नहीं तो आप सिंपल जो एक बाज़ार से सॉस मिलती है बर्गर सॉस, वो नहीं तो खाली मेयो और केचअप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर आपने इस तरह एक लेट्स का जो सलाद का पत्ता है वो रखना है छोटा-सा, आपने चिकन लगाना है, ऊपर आप चाहें टमाटर लगाएँ, प्याज़ लगाएँ, जो आपको बेहतर लगे वो आप लगाएँ। इस तरह आपने ये रेडी कर लेना है। ये कितने खूबसूरत प्यारे से क्यूट से बन गए हैं। ये उस दावत वगैरह इफ्तारी की दावत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बस मैं जो है वो ये कबाब मैंने कहा ऊपर रखती हूँ, साथ-साथ फिर मैं जो है ना वो फिलिंग में लग गई थी, और अहमद जो थे मैंने उनको कहा था आपने चाट असेंबल करनी है, उनको मैंने डायरेक्शंस दी थी ऐसे, ऐसे, ऐसे करना है। तो अहमद तो ऐसे लगे हुए थे जैसे पता नहीं किसी कुकिंग शो में होता है ना, वो एन्जॉय कर रहे थे इसको करते हुए। कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है आप कर लें। कहते हैं लाओ मैं साथ में ना वो व्लॉग भी कहते हैं मैं शूट करूँगा। तो वो बड़े मज़े से लगे हुए थे दही वगैरह मिक्स करके, तो फिर मैंने उनको अपनी चटनियाँ ऊपर डालनी है, तो चटनियाँ वगैरह भी निकाल के देखिए दिखा-दिखा के आपको वो डाल रहे हैं। तो वो बड़ा एन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता है जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं ना आपस में।
लगे रहते हैं। तो वो इतना एन्जॉय करके सारी चटनियाँ मैंने कहा मैं सारी चटनियाँ आप में डालनी सजा-सजा के वो डाल रहे थे। हालाँकि डोंगे का देखिए उन्होंने हाल क्या किया हुआ है साइड पे चेक करें आप हर जगह दही-दही हुआ हुआ है। एनीवेज़ तो बस ये इस तरह सारी चटनियाँ ऊपर डाल देनी है, फिर ऊपर प्याज़ शामिल कर दिए थे अहमद ने, फिर ऊपर से थोड़ा-सा आपने चाट मसाला डालना है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई मसाला शामिल नहीं किया, ठीक है? चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर दें, अनार और पापड़ी, पापड़ी मेरे पास नहीं थी, नहीं तो सेव वो जो होती है ना वो वाली ब भी शामिल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये बन गई थी और हमने बहुत एन्जॉय किया था, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये हमारा सिंपल जो है ना 2 लोगों का इफ्तार होता है, तो हम बहुत एन्जॉय करते हैं। अभी कुछ दिन में इंशाल्लाह जो है वो मैं अकेली ही इफ्तार कर रही होंगी क्योंकि अहमद भी नहीं होंगे, आयशा भी नहीं होगी, तो मैं फिर सोच रही हूँ फल्ला मैं करूँगी क्या? तो बस यही है, बाकी इफ्तार के करीब वक़्त आता है तो हम जो है वो दुआ जो है वो लाज़मी करनी चाहिए। आप भी ज़रूर दुआ किया करें। मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ आज मैं क्या दुआ करूँगी? फिर मैं दुआ करती हूँ। अहमद भी कर रहे होते हैं, तो बस ये है कि हमारा टाइम जो है वो बेहतरीन गुज़र जाता है। तो बस कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करते रहते हैं और ये चाट जो है ना कसम से बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल बस थोड़े से चेंजेज़ हैं, केला डाला है और चटनियाँ बाज़ार की हैं, घर की हो तो क्या ही बात है, पर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बना नहीं सकी थी। लेकिन बहुत ही मज़ा आया था, मुझे पाकिस्तान याद आ गया जब ये चाट खाई, बहुत मज़ेदार बनी थी, इंशाल्लाह मैं फिर बनाऊँगी। और ये पॉकेट्स जो थी अहमद को बहुत पसंद आई थी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।